सभापति महोदय, दूरभाष पर प्राप्त सूचना अनुसार बिहार राज्य के और राजकीय पुरस्कृत सरकारी सहायता प्राप्त संस्कृत विद्यालयों, अनुदानित मदरसों के शिक्षकों, शिक्षक कर्मचारियों को पिछले 5-6 महीनों से नियमित वेतन और मानदेय का भुगतान नहीं किया गया है। राज्यव्यापी जांच, भौतिक सत्यापन और तकनीकी प्रक्रियाओं के नाम पर महीनों से भुगतान लंबित रहने के कारण इन शिक्षकों, संस्थाओं के कर्मियों को के समक्ष आर्थिक संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सभापति महोदय, आप जानते हैं जो मदरसा और संस्कृत शिक्षकों की हालत कितनी दयनीय है। अब 5-6 महीना से नहीं मिलने पर वेतन उनकी क्या आर्थिक स्थिति होगी। वो अपना इलाज भी नहीं करा पाते हैं, बच्चों का फीस नहीं भर पाते हैं। अतः मैं लंबित वेतन एवं मानदेय का अविलंब भुगतान करने का हेतु सरकार को से सदन में एक स्पष्ट मांग करता हूं। सूचना है, माननीय मंत्री महोदय बैठे हुए हैं। 5 महीने से मदरसा और संस्कृत के शिक्षकों का वेतन रुका हुआ है, बाधित है। और महोदय, कल जो पता चला शाम में, मात्र 25 मदरसे और 10-15 संस्कृत विद्यालय, इतने ही शिक्षकों के वेतन के लिए फाइल बढ़ाई हुई है। महोदय, कोई हॉस्पिटल में है, कोई बीमार है, किन्हीं की बच्ची की शादी है। महोदय, आखिर किए गए कार्यों का वेतन रोकना कहीं से न्यायोचित है? सभापति महोदय, ये प्रश्न पहले भी उठा है, 3 दिन पहले भी। हमको लगता है इसके बारे में एक जवाब आना चाहिए। सभापति महोदय, जांच के नाम पर वेतन नकारने की बात, नहीं देने की बात, यह बिल्कुल न्यायोचित नहीं है। जांच चलता रहेगा। दो स्थिति है सभापति महोदय, जांच अलग प्रक्रिया है। महोदय, मेरा आग्रह होगा आसन से कि आप इसको संज्ञान में लेते हुए 5 महीना 4 महीना से तनख्वाह नहीं मिला, आप जांच कराएं ना। आप मालिक हैं, आप सबके जांच कराते ही रहते हैं, लेकिन जांच के नाम पर आप उसके तनख्वाह कैसे रोक दीजिएगा? आप तनख्वाह, इसलिए महोदय आसन से आग्रह है तो सरकार के पास दे दिए, सरकार ने ग्रहण किया इसको और 1 साल पहले जांच भी करा ली है महोदय। इसलिए आप आसन से महोदय आसन से निर्देश हो, आपका संरक्षण चाहिए महोदय, आसन से निर्देश हो, आपका संरक्षण चाहिए। ये सवाल पेट का है, तनख्वाह का है।